विद्वान बनाना नहीं है। मेरा मकसद है कि आपको इस काबिल बना दूं कि आप जब देखो तो आंसर कर पाओ। जय पाने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलेंगे? जिज्ञासु। जो इनोवेटिव माइंड का होता है, जो क्रिएटिव माइंड का होता है, वो बहुत चीजें जानने की कोशिश करेगा। जो सब कुछ जानेगा वो सर्वज्ञ। जो दूर की सोच लेता है, दूरदर्शी दार्शनिक एक व्यक्ति होता है जिसको किसी चीज के बारे में फिलोसफिकल ज्ञान होता है। नमस्कार दोस्तों, आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपीपीएससी आरओ के लिए सामान्य हिंदी। वाक्यांश के लिए एक शब्द कर रहे हैं। 5 क्लासेस हो चुके हैं, आप उसको देखो। अगर उतना देख लेते हो तो आगे आने वाले क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर लोगे इन द सेंस आपको आइडिया लग जाएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मेरा मकसद आपको हिंदी में विद्वान बनाना नहीं है। मेरा मकसद है कि आपको इस काबिल बना दूं कि आप जब देखो तो आंसर कर पाओ। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला। अगर मेरा पीछे का चीजें याद होगा तो आपको याद होगा, हमने बोला था कि इच्छा रखने वाला जैसे आएगा तो यहाँ पर एक चीज ये दिखेगा। जैसी ये चीजें देखेगा जैसे तू है, हमने बोला था युद्ध की इच्छा, यू यू युत्सा बोलते थे हम लोग, ये बोलते थे यू युत्सा। और जैसी इच्छा रखने वाला होगा ता की जगह पर सु हो जाएगा। वैसे ही जिज्ञासु होगा इसका आंसर। विजय पाने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलेंगे? जिज्ञासु। अजय, जिसको हराया ना जा सके, से जीता ना जा सके। जिज्ञासा, किसी चीज को जल्दी से जानने की इच्छा। कोई नया चीज आया, एक बच्चा है, बच्चे को देखोगे और कोई चीज उसके सामने ला कर रख दोगे तो वो बड़ा जिज्ञासा होकर देखेगा क्या है इसमें, जान लूं सब कुछ। एक बड़ा भी होता है कि कोई नया चीज आया तो उसके बारे में जानने की इच्छा होती है। जो इनोवेटिव माइंड का होता है, जो क्रिएटिव माइंड का होता है, वो बहुत चीजें जानने की कोशिश करेगा। जिज्ञासु, जिसको यह पाने की इच्छा है। अब ये वाला बहुत चल रहा है आजकल, पति पत्नी और वो। पति पत्नी और वो के चक्कर में जिज्ञासा बहुत हो रहा है, जिज्ञासा बहुत हो रहा है। क्यों हो रहा है? भाई इसलिए हो रहा है कि जो बात आता है ना, जिज्ञासा इसलिए हो जाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तुरंत जान से मार देने की इच्छा करने लगता है। पति पत्नी में प्रेम नहीं है, नया प्रेमी मिल गया, उसको लगता है कि मेरा पति मेरे लिए रास्ते का कांटा है। प्रेमी से मिलकर कहता है कि जान से मार देने की इच्छा करता है। तो जो इच्छाएं पैदा होती है ना जान से मारने की, तो कहीं भी हो सकता है। उसी को जिज्ञासा बोलते हैं। मध्यरात्रि का समय देखो, मार्तंड कब बोलते हैं? जब सूर्य सर पर हो। ठीक है, निश्चित रात को बोलते हैं अपराह्न और मध्याह्न। मध्याह्न तो दोपहर को बोलते हैं। ठीक है, दोपहर के बाद का जो समय होता है वो अपराह्न होता है। ठीक है, अपराह्न। रिमोट ले लो थोड़ा इससे। इसका दमन किया गया हो। देखो यहां किया गया हो मतलब ऑलरेडी किया जा चुका है, तो इसमें ऑप्शन देखोगे तो दमनशील, इससे भाव आता है क्या कि इसका दमन क्या होगा? दमनशील मतलब हुआ कि इसने दमन किया है। दयनीय, दयनीय से क्या होता है? दया भाव आ रहा है, नाम ही से आ रहा है, इस पर दया भाव किया गया है, इस पर दया भाव किया जाए। दयनीय। दमनीय, जिसको दमन किया जा सकता है। दमित, जिसको दमन किया गया है। समझ गए? ये 4 चीजें जिस पर उपकार किया गया हो। भैया आजकल तो यही चल रहा है। उपकार क्या है? देखो सबसे पहले उपकृत, हमने बोला, पीछे का वीडियो देखोगे हमने बताया है। सपोज आप सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हो, चाहे कहीं भी काम करते हो, बस इतना हो आप कि आप चाहो तो किसी की हेल्प कर सकते हो। तो जब आप रास्ते से आते जाते हो तो एक व्यक्ति को देखते हो, गरीब है और ये भिखारी टाइप रहता है, अगर इसको थोड़ा सा पूंजी दे दिया जाए तो अपना बिजनेस कर सकता है, अपना परिवार चला सकता है। तो आपने क्या किया, इसको देखा कि इसके पास नॉलेज है, इसको थोड़ा हेल्प कर देते हैं। हेल्प करते हो आप, वो आगे बढ़ चलता है, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाने लगता है, उसका घर परिवार चलने लगता है। तो आपके प्रति क्या होता है? पर आपने उपकार किया है वो क्या होगा? आपके प्रति उपकृत होगा, उपकृत। ठीक है, लेकिन यहाँ कृतज्ञ होगा। एक कृतज्ञ क्या है? कृतज्ञ ये होता है, सपोज इस पर आपने उपकार किया वो उपकृत होगा, लेकिन जिस व्यक्ति को आपने उपकार किया और वो मानता है कि आपने मेरे ऊपर उपकार किया है तो आपके प्रति वो क्या रहेगा? कृतज्ञ रहेगा। एक व्यक्ति है तो कोई उद्देश्य रखा और जब उद्देश्य की पूर्ति होता है और उससे वो संतुष्ट होता है तो कृतार्थ होता है। एक चीज समझो, यहां पर एक उपकार, एक कॉमन लेता हूं मैं।
ठीक है। अगर उपकार नहीं मानता है तो यहां पर हो जाएगा कृतज्ञ। ठीक है। अगर उपकार मान लेता है तो ये होगा कृतज्ञ। और जिस पर उपकार करते हो, इस पर उपकार, इस पर उपकार, पर यहीं पर ही जो है इसका कीवर्ड है, पर उपकृत होगा। समझ लो इस बात को। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द क्या होगा? तुरंत उत्पन्न हो रहा है। तो इसको देखो, ये जो है, देखो इसको एक चीज देख लेना, ये जो सारे शब्द हैं ये आपको वर्तनी शुद्धि में भी आएगा। तो इसको बढ़िया से देख लोगे तो अच्छा से याद रहेगा। तो हम आंसर पे पहले नहीं आते हैं। देखो प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन वो होता है, देखते हो मानसून जब आता है तो हम लोग बोलते हैं अब प्रत्यावर्तन है, लौटने वाला है। तो कहने का मतलब है जहां से शुरू हुआ वहीं जब लौट आता है तो प्रत्यावर्तन बोलते हैं। जो लौट आ चुका, जो लौट रहा है वो प्रत्यावर्तन। जो प्रत्यागत, जो लौट चुका है अपने स्थान पर, जो लौटा है वो प्रत्यागत। तो तुरंत सूझबूझ की, कोई तुरंत उत्पन्न सूझबूझ जो होता है, और प्रत्याभिज्ञान, प्रत्याभिज्ञान क्या होता है? जब स्मरण करके, स्मरण करते हो तो कोई ज्ञान आता है, अरे ऐसे कर सकते हैं तो ऐसे हो सकता है, तो कुछ समस्या का समाधान निकलता है, ज्ञान आता है, उसको प्रत्याभिज्ञान बोलते हैं। और प्रत्युत्पन्न मति क्या है? जब सूझबूझ, जब कोई तुरंत सूझबूझ उत्पन्न हो, वही है प्रत्युत्पन्नति। तो ये चीजों की याद रखना, प्रत्युत्पन्न मति, ये चीज को याद रखोगे ना तो आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। तो तुरंत कोई उक्ति सोच ले। अब कहने क्या मतलब है? तुरंत सूझबूझ, सूझबूझ आ गया भैया, सूझबूझ, वही तुरंत कोई उक्ति सोच ले, तो यही तो है आंसर। सर्वज्ञ क्या है? हमने बोला था ज्ञा, ज्ञा कॉमन वर्ड है, तो इसमें जानने वाला होता है, जो सब कुछ जानेगा वो सर्वज्ञ। जो दूर की सोच लेता है, तो दूरदर्शी दार्शनिक एक व्यक्ति होता है जिसको किसी चीज के बारे में फिलोसफिकल ज्ञान होता है। अतिथि सत्कार की भावना, देखो यहाँ पर दो चीज रखना, कि क्या रुकेगा, जहां ठहरेगा, इसके क्या ठहरा है वहां आती थे, आती थे। अभ्यागत क्या है? अभ्यागत मूलतः अतिथि को बोलते हैं कि आने की तिथि ना हो। आतिथ्य क्या होता है? देखो ये क्या है ना, जब भावना होगा तो आतिथ्य, समझ गए? यहां से समझ लो, एक क्या होता है, एक जगह ठहर रहा है, एक जगह भावना है सेवा का, और एक क्या है, आतिथ्य, भावना। ठीक है। हाँ, जहां भावना है वो आतिथ्य होगा, जहां ठहरा है वहां आतिथ्य होगा। जो अतिथि है उसको अभ्यागत भी बोलते हैं, जो बिना तिथि के आ जाए, वही इसका अंतर है। तो इसमें डिफरेंस जो है समझ लो अच्छे से, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए। देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें से क्या हो सकता है। जब बायोलॉजी पढ़ोगे तो वहां पर एक जेरेंटोलॉजी होता है, उसी तरह से जर, अजर, मतलब जर मतलब क्या होता है, जेरोंटोलॉजी वाला मतलब वहां से भी उत्पन्न होता है। जो बूढ़ा होता जाता है, जो बूढ़ा होगा ही नहीं तो अजर होगा। अविनाशी जिसका विनाश नहीं हो सकता, अमर जो कभी मर नहीं सकता, अजर जो कभी बूढ़ा नहीं होगा, जिससे बुढ़ापा ना आए, वो ये है। देखो एक चीज और ध्यान रखना है, ये निर्जर जो है इसका होता है ना, प्रपात या जल प्रपात या ऊंचे स्थान से जब नीचे पानी गिरता है तो उसको निर्जर करते। और यहाँ पर अमर जो कभी नहीं मरता, अजर जो अभी हमने पीछे बात किया है। अनेक युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? अनेक युग से चला आ रहा है, हम क्या बोलते हैं, हिंदू धर्म सनातन धर्म में अनेक युगों से चला आ रहा है तो हम उसको सनातन बोलते हैं। प्राचीन क्या होता है? प्राचीन जो पुराना होता है, पुराना है। कालांतर क्या होता है? कालांतर क्या होता है? देखो कालांतर मतलब पिछला युग में कुछ और था, अब देख लो, अभी देख लो। एक नॉर्मल एग्जांपल, काल का मतलब ये नहीं होता कि 1000 साल या कुछ, आपका एक जो परंपरा में जो चली आ रही चीजें थी या जो समाज में एक चीजें थी वो अचानक से बदल जाता है। तो हम बोलते हैं आज भी कि हमारे युग में 10 पैसे भी चलते थे, 25 पैसे चलते थे, 50 पैसा भी चलता था।
लेकिन आज जंजी लोग को बोलो कि 10 पैसा देखे हो, 5 पैसा देखे हो, तो हम बोलते हैं हमारे युग का है। तो कालांतर में यूज होता था, हमारे पहले भी 1 पैसा 2 पैसा यूज होता था, कालांतर में चीजें बदलती गई। समचीन मतलब क्या हो, जो अभी अभी की बात कर रहा है, जो उपयुक्त हो, युगों से चले आने वाले को। देखो अर्वाचीन क्या है, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना मॉडर्न, मतलब आधुनिक। आधुनिक, नूतन, याद रखो। युग अंतर, कोई युग अंतर या काल अंतर उस तरह से। युग भी एक क्या होता है, युग क्या हो सकता है, एक बड़ा भी हो सकता है, एक छोटा भी हो सकता है। इसी तरह का जब कोई व्यवस्थाएं चेंज होती है तो वहां पर युग या काल का अंतर हो सकता है। युगांत, किसी युग का अंत। सनातन मतलब जो कई युगों से चला आ रहा है। फिर ईश्वर में विश्वास हो। देखो एक तो ईश्वर में विश्वास हो या वेद में विश्वास हो। वेद में विश्वास हो तो क्या कहते हैं, आस्तिक बोलते हैं। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो। देखो यहां पर अगर गाय, एक चीज ध्यान रखना, अगर हम ये व्याकरण, यहाँ व्याकरण नहीं लिखा हो, ठीक है, इसका आंसर याद रखना। मैं हमेशा गलती करके आते हैं, वैया वैया ऐसे याद रख लो, वैयाकरण वैयाकरण, तभी बोल पाओगे। यहाँ से प्रोनाउंसिएशन कर लो, उच्चारण कर लो, तभी वहां पर, नहीं तो पता लगा वहां पर मार के आ रहे हो व्याकरणिक, गड़बड़ा जाओगे भाई। ये ध्यान रखना। और व्याकरण यहाँ लिखा हुआ है, इसी में ज्ञा लग गया, ये भी तो हो गया। ज्ञा से क्या होता है, जानने वाला, तो व्याकरण को जानने वाला, तो ये और ये दोनों सही है, ऐसा योग ने माना भी है। व्याकरण का ज्ञान रखने वाला। देखो यहाँ पर ये भी है और ये भी है, ये दोनों आंसर होगा, इसमें दोनों आंसर होगा। ये परीक्षा निरस्त हो गई थी लेकिन ये दोनों आंसर होगा। व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं, फिर देखो व्याकरण हुआ कि नहीं, ये भी है, दोनों आंसर होगा। जो क्षमा करने योग्य हो, योग्य हो, जो क्षमा करने योग्य नहीं हो, अक्षम होगा। निर्गुण क्या होता है, निर्गुण कौन देश के वासी, कौन गोपियां बोलती है जब कृष्ण अपने को भेजते हैं गोपियों से मिलने के लिए, जाओ हमारे संदेशे लेके जाओ, तो गोपियां बोलती है निर्गुण कौन देश के वासी। और निर्गुण क्या है, कबीर भी क्या है, निर्गुण। मतलब एक तो निर्गुण मतलब एक चीज जो था, ये ध्यान रखना, एक तो निराकार होता है, मतलब जिसका कोई आकार नहीं है। एक इसका मतलब होता है जिसमें कोई गुण नहीं है। लेकिन जब कबीर का पढ़ोगे, जहां बोलते हैं निर्गुण का मतलब बिना गुण का नहीं, गुणातीत है, जिसके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। हम लोग पढ़ते थे ना कि आशातीत, आशा से परे, वैसी गुणातीत है, गुणों से परे है। वो इतने सारे गुण है, जिस भाव में लोगे वहां पर उनके गुण दिख जाएंगे। अदम्य, जिसका दमन न किया जा सके। देखो अदम्य है, अगर कोई प्रचंड व्यक्ति है, मजबूत व्यक्ति है, उसका दमन कर लोगे, दमन नहीं किया जा सके। नहीं किया जा सके, ठीक है। देखो पश्चिम और उत्तर की दिशाओं के मध्यस्थ कौन को, देखो इसको समझने के लिए अगर मेरा पहला क्लास देखोगे तो एकदम आराम से समझ जाओगे। हमने एक लाइन लिया, देखो तो नॉर्थ बोलते हैं, तो साउथ बोलते हैं, ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, समझ लो, को नॉर्थ वेस्ट, को साउथ वेस्ट, ठीक है। अब इसको एक चीज देखो, हम लोग इसको बोलते थे उदीची, बोलते थे अवाची, साउथ को। यहां बोलते थे नॉर्थ ईस्ट को ईशान कोण। ईशान कोण मतलब क्या, हमने याद दिलाया, यहाँ पर शिव जी बैठे हैं, शिव जी जब गुस्सा होते हैं, तब गुस्सा होते हैं तो क्या होता है, आग लग जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट को, साउथ ईस्ट को क्या बोलते हैं, आग्नेय, आग्नेय। अब हमने बोला जब आग लगा तो वायु भी आया, तो नॉर्थ वेस्ट में वायु आ गया,
वायव्य, इसको नैऋत्य बोलते हैं। एक ही है जो थोड़ा याद करना होगा आपको, नैऋत्य। अब देखो कोई है क्या, अब पश्चिम और उत्तर दिशा का, पश्चिम और उत्तर दिशा, पश्चिम और उत्तर दिशा को क्या कहते हैं, तो वायव्य बोलते हैं। अगर इसके नीचे वाला बोल देता कि साउथ और वेस्ट वालों को क्या बोलते हैं, तो आपको नैऋत्य बोल देते। साउथ और ईस्ट वालों को क्या बोलते, आग्नेय बोल देते। समझ लो, बहुत इजी है। अगर इसको समझ गए, एक क्वेश्चन यहां से पक्का आता है, आराम से कर लोगे। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठिकाना, ठीक ठिकाना ना हो। देखो आजकल के जमाना में क्या चल रहा है, एक फ्रीलांसर वर्ड बहुत चल रहा है। फ्रीलांसर, हमारे यहाँ जो काम करता है वो फ्रीलांसर में ही काम करता है, हमसे भी पैसा लेता है, कहता है कि सर आपका काम बहुत ज्यादा है, काम बहुत ज्यादा है, इसलिए टाइम नहीं बचता, और कई जगह वो काम दिया रखा है। तो फ्रीलांसर क्या होता है कि कई सारा काम वो किसी, थोड़ा सा मेरे के यहाँ से काम लिया, थोड़ा कहीं और से काम लिया, फ्रीलांसर ग्रुप में काम करता है। हो जाता है हम कल काम देना बंद कर दें, हम उससे बंधे हुए नहीं है। जब फ्रीलांसर ग्रुप में काम करेगा तो मेरा जब मन करेगा, हमें जब जरूरत पड़ेगी तो हम तुमसे काम करवाएंगे। तो जब हम तुमको काम दे रहे तब तो तुम्हें जीविका चल रहा है, जब हम काम नहीं देंगे तो तुम्हारी जीविका क्या होगा, ठीक है ना। वही ठीक ठिकाना ना होता है, क्या होता है फ्रीलांसर का। और फ्रीलांसर को क्या बोलते हैं, आकाशवृत्ति बोलते हैं। आकाश कुसुम क्या बोलते हैं, असंभव, जैसे असंभव बातें करेगा कि आकाश में फूल खिल जाना, ऐसे। अनिश्चित जीविका के लिए अभी भी आकाशवृत्ति। अर्ध रोजगार क्या है, तो पूरा रोजगार नहीं मिलता। अस्थायी रोजगार, आंशिक सेवा क्या है, थोड़ा बहुत सेवा करने का मौका मिलता है। सेवा अलग चीज है, सेवा में आप वो नहीं जोड़ सकते, सेवा में आप वो नहीं जोड़ सकते कि हमें इसमें पैसा मिलेगा और इसमें कुछ, एक तरह से योगदान है, क्या समझ रहे हो, एक दान है, एक दान को आप उस तरह से ले भी नहीं सकते, समझ गए। तो ये बात थोड़े से अंश में की गई, सेवा को आंशिक सेवा कहते हैं, ठीक है। तो आकाशवृत्ति इसका आंसर है, पर हमला ना किया गया। अब भाई एक चीज समझ लो, हम लोग बोलते हैं जब 1971 का युद्ध हुआ, चाहे 1962 का, तो हम पर आक्रमण कौन किया, किसने। देखो यहाँ पर एग्जांपल लो चीन का। चीन क्या है, यहाँ पर क्या हुआ, क्या हुआ, चीन क्या किया, यहां से चीन ने क्या किया, हमला किया। ये क्या हो गया, आक्रांता हो गया, आक्रांता हो गया। तो हम इसको क्या बोले, आक्रांता हो गया। अनाक्रांत के यहाँ पर क्या, जिस पर हमला ना किया गया। जब हमला नहीं किया गया है तो अनाक्रांत है, इस पर हमला नहीं किया गया है। आक्रामक क्या होता है, जब किसी दो लोगों के बीच में बात हो रही है, चाहे कुछ हो रही है, उसमें क्या हो रहा है, बहुत आक्रामक, एग्रेसिव रूप से आपसे बातें करने लगता है, तो वो क्या होता है, आक्रामक होता है। लेकिन जब हमला किया गया तो हमला करने वाला आक्रांत था, समझ गए, और जिस पर हमला ना किया होगा वो अनाक्रांत, ठीक है। दूसरा देखो, पर आक्रमण हुआ है भाई, जिस पर आक्रमण हुआ है, आक्रांता क्या है, एक तरह से एग्जाम्पल ले लो, चीन का आक्रांता है। विजय नहीं पा सकते, किससे नहीं पा सकते, जब जिससे जीत नहीं सकते वो अजय है। आक्रांत कौन है, आक्रांत कौन है, हम है, जिस पर चाइना ने इंडिया पर किया तो हम पर क्या हुआ, हमला हुआ, तो आक्रांत हो गए। अभियुक्त क्या होता है, आपने मेरा सर फोड़ दिया तो हमने जाके एफआईआर कर दिया और वो सही पाया गया, आप अभियुक्त हो गए। मतलब हमने कल बताया था कि वादी, प्रतिवादी, अभियुक्त, ये सब सारी चीजें बताया था, तो आप पीछे क्लास देखोगे तो आराम से इसको कर जाओगे, ठीक है। 171 171 क्वेश्चन में क्या है, आप देखो पहले। तो बहुत मंद गति से कार्य करता है, इसका आंसर है मंथर। मतलब ये क्या होता है, मंथर मतलब ये मंद, स्लो काम करता है। मंथर मतलब क्या होता है, बहुत मंद गति से काम करेगा। तत्वर क्या होता है, बहुत शीघ्र, शीघ्र तरीके से काम करेगा। ये दो चीज ध्यान रख लो इसमें। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, भैया आप बैठे हो, आपको कोई बोल दिया देखो तुम क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, अभी तुम 2 साल पढ़ोगे, 3 साल पढ़ोगे, इतना पैसा जो तुम खर्च करोगे, तो बढ़िया क्या है, चलो तुमको हम जुआ सिखाते हैं, जल्दी बन जाओगे, चलो तुमको ड्रीम इलेवन पर टीम लगवाते हैं, तुमको एक ही बार करोड़पति बना देंगे। यहाँ पर तुमने क्या किया, उचित और अनुचित का ज्ञान लगाया और बोला भैया तुम ड्रीम इलेवन में जाके तुम करोड़पति बनो, हमारा सलाह मानो, ये सही चीज नहीं है, मेहनत करो, ये सही होगा। तुम कर रहे हो अनुचित है,
उचित काम करो जिस काम के लिए आए हो। ठीक है, ज्ञानी क्या हो गया, मान लिया कि वेद है, उपनिषद है, ये सब का ज्ञान रखता है। ठीक है, दूरदर्शी और दूर की सोच लेता है। मतलब एक होता है क्या है, दूरदर्शी मतलब एक होता है बहुत दूर सोचने वाला, बहुत दूर तक देख लेने वाला दूरदर्शी है। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके। देखो ये याद रख लो, किम कर्तव्य विमूढ़ का एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, शुद्धि में वर्तनी में काम आएगा, वर्तनी में काम आएगा। तोड़ लो भैया एकदम। ई लिखो, विद्यु लगाओ, फिर कर्तव्य लिखो, होगा किम कर्तव्य विमूढ़। क्या ऐसे लिखना पड़ेगा, जो दुविधा में हो दुविधाग्रस्त होता है, जो भ्रम में हो भ्रमित होता है, जो द्वंद्व में हो तो द्वंद्वग्रस्त होता है ही नहीं इसमें। ऐसा कभी जो तत्काल रचना कर ले। अब देख लो भैया, अब क्या है, तत्काल रचना करने की बात आई। तो देखो जब भारतेंदु युग पढ़ोगे तो भारतेंदु मंडल में होता था यही, भारतेंदु मंडल में यही होता था कि इसका मतलब होता है श्रेष्ठ कवि, इसका मतलब होता है तो तत्काल रचना कर ले, मतलब जो तत्काल रचना कर ले। जब भारतेंदु युग में जाओगे तो वहां पर मंडली होता था, भारतेंदु मंडल, वहां पर कोई एक बात दे दिया जाता था, बोल दिया कि प्यार, अब प्यार पे तुरंत उसने कवि की, कवि जो आंसू कवि है और तुरंत उस पर कुछ ना कुछ लिख देगा, बोल देगा। महाकवि क्या है, देखो ये श्रेष्ठ कवि होता है कविराज, ये महाकवि होता है, यानी महान कवि। आंसू कवि, ये तीन चीज दांगे, कविराज जो होता है श्रेष्ठ होता है, आंसू कवि जो तत्काल रचना कर देता है, महाकवि जो महान होता है। ठीक है, जिसके हाथ में सूल हो, चलो इसको कर ही लेते हैं, जिसके हाथ में सूल हो, शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा, देखो चक्र पानी, चक्र किसके हाथ में होता है, क्योंकि हाथ में, पानी मतलब क्या होता है, पानी मतलब होता है हाथ। ठीक है, जिसके हाथ में चक्र है, चक्र पानी विष्णु, जिसके हाथ में सूल है, सूल पानी, जिसके हाथ में वज्र है, वज्र पानी। ठीक है, पानी ग्रहण, पानी ग्रहण वो होता है, पानी मतलब हाथ होता है, ग्रहण मतलब हाथ में कुछ ग्रहण करेगा। पानी ग्रहण सामान्यतः जो होता है जब शादी विवाह का रस्म होता है, तो जब कन्या दूल्हे के हाथ में जब अपना हाथ देती है तो उस समय का जो रस्म होता है उसको पानी ग्रहण कहते हैं। ठीक है, मतलब इस शादी में एक रस्म होता है पानी ग्रहण जैसा चीज है। वज्र पानी इंद्र को बोलते हैं, वज्र किसके हाथ में होता है, इंद्र के हाथ में। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। देखिए इन सब सारी चीजों का अगर याद है तो आपको टेंशन खत्म हो जाएगा, और कुछ नहीं, बस काम आपका खत्म हो गया। आज इतना ही करते हैं, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बड़ा उम्मीद से आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। अभी कल 2 वीडियो अपलोड होगा, आप दोनों देख लेना। थैंक यू।